हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। आप सबका श्री श्री राधा नील माधव धाम की आज रामनवमी के महोत्सव पे सबका स्वागत है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान राम के जन्मदिन की। आज इस हमारे मंदिर का दूसरा एनिवर्सरी भी है। वो भी भगवान का प्राकट्य दिवस भी है और मंदिर का भी प्राकट्य दिवस का दूसरी एनिवर्सरी है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु और राजकोट के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इस सेवा में लगाए हैं। अभी हम छोटे से जो महाराज को बहुत ही प्रिय है भगवान राम का भजन, उसके साथ शुरू करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय राधा नील माधव राधे, जय गौरा निताई जय गौरा निताई, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री श्री रमा राम रामानुज भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। और भी हम आज, जैसे सबको पता है कि रामनवमी भगवान श्री श्री राम का प्रकट्य दिवस है, और उसके साथ साथ ही उनके जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमारे प्रिय गुरु महाराज परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज, उनका एक स्वप्न था जो राजकोट में श्री श्री राधा नील माधव धाम में सौराष्ट्र के गौरव मंदिर का निर्माण, जो पूरी तरह से मार्बल का बना हुआ हो। वो चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ऐसा गिफ्ट करना चाहते थे प्रभुपाद जी को कि पूरा मार्बल का मंदिर हो। तो 2 साल पहले 2019 में महाराज के स्वप्न को साकार होने का भी प्रकट्य दिवस है। आज उसके दूसरी एनिवर्सरी है, और भगवान की सेवा में जो महाराज ने स्वप्न देखा था वो पूरा उन्हीं के आशीर्वाद से और सभी भक्तों के सहयोग से पूरा हुआ 2 साल पहले। और हम देखें तो 2 साल पहले ये हो गया, बहुत परफेक्ट समय पर ये हो गया, नहीं तो थोड़ा भी उस समय में विलंब होता तो अब ये इस 2 साल तक कुछ भी नहीं हो पाता था इसमें। लेकिन महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही समय पर उसका उद्घाटन भी हुआ। वहाँ पर जो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का विग्रह है, उनको विशेष नाम भी उस समय दिया गया, श्री श्री रमा राम रामानुज। रमा सीता जी का नाम है, राम भगवान का है, और रामानुज श्री लक्ष्मण जी के लिए भगवान के अनुज है, उनका नाम है। तो ये विशेष नाम भी उनको दिया गया वहाँ पे, श्री श्री रमा राम रामानुज। और हम दर्शन करते हैं जब भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी जगह भगवान राम के दर्शन करते हैं, राम के दरबार हैं मंदिरों में, लेकिन जितने सुकोमल और सुकुमार जैसे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी और हनुमान जी भी तीनों जैसे दिखते हैं, जैसे उनके दर्शन होते हैं, ऐसे और कहीं भी दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अभी भी जनकपुर से बस विवाह करके लौटे ही हैं, और उनकी आयु 14-15 साल की ही है, इतने ही छोटे दिखते हैं वो। ऐसा विग्रह है भगवान का, इतना सुंदर विग्रह है, बिल्कुल सुकोमल और सुकुमार जैसे ही दिखते हैं वो। और तो आज उन्हीं के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में हम श्री रामचरितमानस से, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उसमें से उस पहले बालकांड के अध्याय में से कुछ पढ़ेंगे, और
में भगवान की जन्म की लीला के विषय में सुनेंगे, उसमें से ही जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। तो मंगलाचरण के साथ हम शुरू करेंगे इसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवान राम की जो स्तुति गुरु महाराज को बहुत ही प्रिय है, उनके साथ हम शुरू करते हैं। भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रक्षा स्तोत्र में बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, और ये दोनों श्लोक भी उसी में से हैं, राम रक्षा श्लोक में ही। उसमें एक श्लोक है कि रामचरितमानस, ये रामायण जो है, उसको कितना उसका महत्व है भगवान राम की कथा का। और ये अनंत काल से है भगवान राम की कथा। हम देखते हैं कि जब महाभारत, इसमें श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी भगवान राम की कथा उनको सुनाई सुनाई करते थे, या पांडव भी है, वो भी बहुत सुनते थे भगवान राम की कथा। और जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने राम की कथा सुनाने के समय उन्होंने बोला कि आपने राम की कथा तो बहुत सुनी है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में मैं इसको कथा को कहूंगा। इस तरह से राम की जो कथा का प्रचलन है वो बहुत ही समय से है, बहुत पुराने समय से है। और कितनी बड़ी, कितनी महान है ये कथा, कितनी इसमें है, इसमें इसके बारे में लिखा है इस श्लोक में। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम।
हमारे यहाँ जो रामायण है या रामचरितमानस है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन यहाँ लिखा है कि इसमें चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, कि भगवान राम का जो चरित्र है वो शतकोटि, शत मतलब 100 और कोटि मीन्स करोड़, तो 100 करोड़ का विस्तार है, और प्रविस्तरम पूरा प्रकृष्ट रूप से विस्तार किया हुआ उसका, क्योंकि ऊपर के लोकों में जो ब्रह्मलोक हैं और जो दूसरे ऊपर के सत्यलोक हैं और जो दूसरे ऊपर के स्वर्ग लोक वगैरह हैं, जहाँ पे देवता लोग निवास करते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि निवास करते हैं, वहां पर जो है उनके पास में और कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो उनके लोक में ये जो रामायण है, ये 100 करोड़ के विस्तार के साथ में, यह 100 करोड़ रामायण है वहां पे, चरितम रघुनाथ से शतकोटि कविस्तरम, उसका जो विस्तार है वो 100 करोड़ में है वहां पर। और क्योंकि उनके पास में दूसरा कोई कार्य नहीं है, ब्रह्मा जी के लोक में, देवताओं के लोक में, वो सब लोग भगवान राम की कथा सुनते रहते हैं, और इतना विस्तार है कि उनको सुनते सुनते कभी पूरा ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोई न्यूज नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कहते होंगे कि चलो आज देखते हैं पहले कि इंद्रलोक में क्या हो रहा है, वो खबर लगाओ उसको देखते हैं, या नागलोक में क्या आज अपडेट है वो देखते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है। वो सब लोग भगवान राम की ही कथा सुनते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ श्लोक हैं, 100 करोड़ का विस्तार है तो 100 करोड़ ही सुनते रहते हैं, लेकिन उसमें बोला है कि इतना ही नहीं है, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, उसका केवल एक अक्षर, एक एक अक्षर भी उसका सुना जाए, उस रामायण में से एक एक अक्षर का भी सुना जाए, तो 100 करोड़ श्लोकों का उसमें से जो हमारे को महत्व फल मिलने वाला है, जो हमारे को उसका फल मिलने वाला है, वो हमारे को एक एक अक्षर के में उसका वो फल उसमें निहित है। महापातक नाशनम, और जितने पाप हम कर भी नहीं सकते हैं, महापातक, उन सबको नाश करने वाला है, उसका एक एक अक्षर, क्योंकि 100 करोड़ के विस्तार के साथ है। तो इतनी बड़ी महान रामचरितमानस या रामायण जो ऊपर के लोक हैं उनमें उपस्थित है वो, और वहाँ पे सारे जो ऋषि मुनि हैं और वो सब लोग हैं, वो सब वो उसी को सुनते रहते हैं। तो आज हम जो देखेंगे ये रामचरितमानस के बाल कांड से 182वां जो दोहा है उसके बाद से हम देखेंगे इसको कि कैसे भगवान राम का जन्म, किस तरह से भगवान राम अवतरित हुए और क्या उसके पीछे कारण रहा। तो एक समय में जब रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ, सारा राक्षस समाज बहुत ही ज्यादा बलशाली हो गया था, और पूरी पृथ्वी पर उन्होंने उत्पात मचाया हुआ था, पूरी पृथ्वी पर ही नहीं, तीनों लोकों पे उन्होंने उत्पात मचाया हुआ था, सब जगह वो उनकी सेना चारों तरफ फैली हुई थी। और रावण ने आदेश दिया हुआ था कि जहाँ कहीं भी आप किसी को यज्ञ करते हुए देखो, किसी को कुछ हवन करते हुए देखो, किसी को कुछ पूजा करते हुए देखो, कुछ यज्ञ करते हुए देखो, कुछ दान देते हुए देखो, कुछ भी करते हुए देखो, तुम उनको सबको जाके नष्ट कर दो, उसको पूरी तरह से सब नष्ट भ्रष्ट कर दो। और वो बार बार गर्जना करके देवताओं को भी ललकार ललकार कर बहुत गालियां देता था, और जहाँ कहीं भी उसको दिखता था तो स्वयं उठ के भाग जाता था वो। रावण ऐसा नहीं सोचता था कि मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है, मैंने अपने पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया हुआ है, तो ये जाके मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। उसको जैसे ही खबर मिलती थी कि कहीं भी कोई शुभ आचरण हो रहा है, कि कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई ब्राह्मण भोजन हो रहा है, कोई गायों की पूजा कर रहा है, कोई गुरुओं की पूजा कर रहा है, कहीं पे भक्ति हो रही है, वो जैसे ही सुनता था वो उसको नष्ट करने के लिए स्वयं दौड़ता जाता था। इसमें छंद है, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो रावण की ये स्थिति थी कि वो जैसे ही जहाँ कहीं भी देखता था कि कहीं पे जप कोई कर रहा है, कोई योग कर रहा है भगवान के साथ में, कोई अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, कोई वैराग्य की बातें कर रहा है, तपस्या हो रही है, यज्ञ हो रही है, तो वो जहाँ कहीं भी देखता था कि देवताओं को कुछ भाग मिलने वाला है, वो वहां पे भाग के जाता था। कानों से जैसे ही सुनता था भागा, श्रवण सुनई दस सीता, जैसे ही वो कानों से सुनता था
आप उन उठ धावइयो, अपने आप ही स्वयं उठकर भागता था, अपने सैनिकों को आदेश नहीं देता था, स्वयं उठकर भागता था और जैसे ही पाता था सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता, सब विध्वंस कर देता था, सबको मार डालता था। और ऐसा भ्रष्ट आचरण उसने पूरे संसार में फैला रखा था, क्योंकि धर्म को तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसकी बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। तो ये सब उत्पात रावण ने मचाया हुआ था। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम, सबके सब जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब देवता हैं, इनको हठ पूर्वक इनके पीछे पड़ जाता था कि जैसे ही वो कुछ भक्ति के कार्य में लगते थे, जैसे ही उनको लगता था कि इनको कुछ भाग मिलने वाला है यज्ञ में से, वो उनके पीछे पड़ जाता था और उनको वहां से भगा देता। किसी को भी वो शांति से बैठने नहीं देता था उस समय में, इतना उसने उत्पात मचाया हुआ था। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करे ही वेद प्रतिकूला। जिस किसी भी विधि से धर्म का निर्मूल हो सकता था, धर्म को जड़ से उखाड़ के वो फेंक सकता था। वो जानता था कि अगर मैं ऊपर ही ऊपर इनको मैंने तंग किया और इनको थोड़ा सा देश निकाला दे दिया तो ये फिर से जड़ रह जाएगी अंदर, वो भी। लेकिन वो चाहता था कि धर्म की निर्मूल कर दिया जाए, बिल्कुल उसको मूल से निकाल के फेंक दिया जाए उस धर्म को। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। वो सब वेदों के प्रतिकूल, जो हमारे शास्त्रों के प्रतिकूल है, जो वेदों के प्रतिकूल है, वो सब आचरण वो करता था और धर्म को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था। क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म बना रहेगा तो शांति से सब लोग रहेंगे। वो चाहता नहीं था कि संसार में शांति रहे, वो चाहता था सब जगह मेरा ही राज हो और सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही होने चाहिए, कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होने चाहिए। तो गुरु महाराज एक क्लास में बताते हैं कि रावण का अर्थ ही है कि जो जीव दूसरों को रोने के लिए मजबूर करे, रो, उसके शब्द में ही है कि रो, रावण। तो इसका अर्थ है कि जो दूसरे जीवों को रोने के लिए मजबूर करे, और वो भी एक जीव ही है, पर वो किसी को हंसते मुस्कुराते नहीं देखना चाहता। जैसे ही आप मुस्कुराते हैं वो कोई मुसीबत पैदा करेगा और फिर आपको रोते देखकर वो उसमें आनंद लेगा। वो रावण है। तो महाराज कहते हैं कि रावण, उसका नाम ही अपने आप में उसका जो करेक्टर है उसको बताने के लिए काफी है, क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे लोग जैसे ही किसी आनंद में हो, कोई सुख की बात करें या कोई धर्म की बात करें, वो उसमें जाके उनको मुसीबत में पैदा करता है, उनके लिए मुसीबत पैदा करता है। और महाराज कहते हैं आगे कि उस समय तो एक ही रावण था, परंतु आज तो लाखों रावण हैं। हर रावण का विनाश होना चाहिए। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं लोग एक दूसरे से, रावण का अर्थ है कि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को अच्छा सुखी नहीं देख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी भी तरक्की हो किसी की वो नहीं देखना चाहते हैं। तो रावण का अर्थ है कि वो दूसरों को मुसीबत में देखना चाहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आज तो चारों तरफ लाखों रावण हैं और हर रावण का विनाश होना चाहिए। लेकिन रावण का विनाश कैसे होगा? महाराज कहते हैं कि बिना राम के हम यह नहीं कर सकते। जैसे ही आप राम की शरण में आते हैं तो आप रावण से सुरक्षित हैं। रावण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जो बात कह रहे हैं कि रावण है हमारे चारों तरफ, समाज में चारों तरफ पहले एक ही रावण था और थोड़ी उसकी सेना थी, लेकिन अभी तो चारों तरफ उसकी सेना भरी हुई है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब तक हम अपने जीवन में राम को स्थान नहीं देंगे, जैसे ही हम राम को अपने जीवन में स्थान देते हैं, हम राम की शरण में आते हैं, तब हम रावण से सुरक्षित हैं, तब हम कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता है कोई भी। ऐसे ही शिव जी भी माता पार्वती जी को जब ये कथा सुना रहे हैं रामचरितमानस में, वो कहते हैं कि जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। शिव जी कहते हैं कि जिन जिन के भी तुम ऐसा आचरण देखो, जैसे महाराज कह रहे हैं कि आजकल हमारे चारों तरफ लाखों रावण है, तो शिव जी भी कह रहे हैं कि जिनके भी तुम ऐसे आचरण देखो कि जो दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं, दूसरे को मुसीबत में डालना चाहते हैं, दूसरों की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं होती है, वो सब जिनके भी ऐसे आचरण देखो, तेज जाने हो निशिचर सब प्राणी, हे भवानी तुम उनको राक्षस ही जानो, क्योंकि ऐसे ही लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। तो जब पृथ्वी माता ये सब चल रहा था, ये सब पूरी पृथ्वी को बहुत ही कष्ट हुआ उसे, पृथ्वी को जो बोझा है पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी कहती है, पृथ्वी माता कहती है कि मेरे ऊपर जो बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं और भी जो बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, उनसे मेरे को अपने ऊपर इतना बोझा महसूस नहीं होता है जितना कि इस बात से महसूस होता है
कि एक कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता है, जो दूसरे का नुकसान करना चाहता है। तो इसलिए से पृथ्वी माता जो बहुत दुखी हो गई, लेकिन वो डर के मारे किसी से बोल नहीं सकती थी। रावण का उसको भी बहुत भय था, तो वो उन्होंने गाय का रूप धारण किया और वो वहां पर गई जहाँ पर सब देवता और ऋषि मुनि सब थे वहां पर। वो वहां पर गई पृथ्वी माता गाय का रूप धर के। लेकिन जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि वो सब देवता और जो ऋषि मुनि है वो स्वयं ही बड़ी इधर उधर गुफाओं में और सब जगह छुपे हुए हैं। वो उनके पास जाके जब उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी इस मुसीबत को हल करो, कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर जो बोझा हो गया है, ये जो आसुरी व्यक्ति हैं, राक्षस हैं, ये सब मेरे ऊपर अत्याचार, एक दूसरे के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गौओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनकी वजह से जो मेरे को बोझा हो रहा है वो उसको कम करो। लेकिन जब देवताओं के पास गई तो देखा कि देवता स्वयं ही मुसीबत में है। तो देवताओं ने कहा कि हम तुम्हारा कुछ काम नहीं कर सकते। निज संताप सुनाए सिरोई, ताहु ते कछु काज ना होई। उन्होंने बहुत रो के सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को अपना जो संताप सुनाया, लेकिन किसी से कुछ काम नहीं बना। तब सभी देवता ने ये निश्चय किया कि चलो हमारे से नहीं होगा ये। वो सभी जो देवता थे वो पृथ्वी माता को लेकर सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये पृथ्वी माता और सारे देवता सब इकट्ठे होकर मेरे पास आए हैं और उनका दुख सुना, उन्होंने सबने देवताओं ने, पृथ्वी माता ने, सबने अपना कष्ट बताया कि उनको क्या कष्ट है। तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने भी यही बात बोली दोबारा से, जो देवताओं ने कहा था कि हम अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हारी मदद पृथ्वी से। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने बोला कि इस कष्ट को, तुम्हारे इस कष्ट को दूर करने में मेरा कोई वश नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी माता ने पूछा फिर क्या, हम क्या करें, हम किसके पास जाएं, कैसे मेरी मुसीबत दूर होगी। तो ब्रह्मा जी इसमें बोलते हैं, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। जो जिनकी की तुम दासी हो और जो अविनाशी भगवान श्री राम हैं, हमरे तोर सहाय, मेरे भी, हमारे भी और तुम्हारे भी वही सहायक हो सकते हैं जिनकी की तुम दासी हो। और दासी किनकी है? भगवान विष्णु की दासी हैं। भगवान वराह ने एक बार उनको गहरे समुद्र में से निकाला था, जब उनको पहले भी एक बार मुसीबत से उनको डुबो दिया, तो भगवान विष्णु ने उनको वराह के रूप में प्रकट होकर उनकी सेवा की, उनको निकाला था वहां से। तो हम देख सकते हैं इस लीला में कि हमारे जीवन में भी जो मुसीबतें आती हैं, फिर कष्ट आते हैं, तो देखते हैं कि लोग जो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए, कि तुरंत हमारे को कल्याण होना चाहिए, हमारा तुरंत मुसीबत दूर होनी चाहिए, तो देवताओं की शरण में जाते हैं या किसी तांत्रिकों की शरण में जाते हैं या ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो देवता हैं, जब मुसीबत में हैं, वो अपना मुसीबत का हल अपने से ही नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर उनके पास जाएँ तो हमारी मुसीबत का हल वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी पहले देवताओं के पास गई, ऋषियों के पास गई, मुनियों के पास गई, लेकिन वो सब उनकी मुसीबत दूर नहीं कर सके। फिर वो सब इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास आए, लेकिन ब्रह्मा जी भी वो कुछ नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा भी इस पे कोई वश नहीं चलता है, तो तुम अभी उनकी शरण में जाएँगे हम, जिनकी की शरण में जाने से सबके दुःख दूर होते हैं, जो अविनाशी भगवान हैं, जिनके कि तुम दास हो। इस तरह उस सभा में शिव जी भी उपस्थित थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर सब लोग ये विचार करने लगे कि हम क्या करेंगे अब? तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि कामस्तैस्ते हृदयाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो देवताओं की शरण में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, वो उनका जो ज्ञान है वो हर लिया गया है। इसके द्वारा, इच्छाओं के द्वारा हर लिया गया है उनका। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान भी ऐसे भगवद गीता में बोलते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं इस लीला में साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो देवताओं की शरण में जाने से पृथ्वी माता का, देवताओं का, स्वयं का, ब्रह्मा जी का, किसी का भी कष्ट दूर नहीं हो रहा है। और वो अभी ये विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देवताओं के जो उपासक हैं वो छोटी-छोटी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और अपने परम लक्ष्य को जानते ही नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। तो जब पृथ्वी माता से ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा कि अविनाशी भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब देवता तो स्वयं नाशवान है, मैं भी नाशवान हूँ, देवता भी नाशवान है, हमारी, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तो फिर सभी देवता विचार करने लगे। कुछ देवताओं ने कहा कि हमारे को भगवान के अगर पास जाना है तो हम कहाँ, कुछ देवताओं ने कहा कि वैकुंठ वासी हैं भगवान, वैकुंठ में चलना चाहिए हमारे को।
कुछ देवताओं ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, वैकुंठ तो बहुत दूर है यहाँ से हम, क्योंकि सब लोग ब्रह्मलोक में थे, सभी जो देवता थे ब्रह्मा के पास गए थे तो ब्रह्मलोक में थे, तो उन्होंने कहा वैकुंठ लोक तो बहुत दूर है, यहाँ क्षीर सागर में ही पास में, इसी पास में हम जा सकते हैं, जिससे कि भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं, उनके दर्शन करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुसीबत को दूर करें। लेकिन वहां पर शिव जी भी थे उस सभा में, जैसे हमने देखा कि वहां पर शिव जी भी थे जब ये इष्ट गोष्ठी चल रही थी उस समय में, तो शिव जी वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने बोला शिव जी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, कि हमारे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे को वैकुंठ लोक जाने की जरूरत नहीं है, हमारे को क्षीर सागर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान है वो कैसे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, सर्वत्र। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, सब जगह पर व्याप्त हैं। और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, और मैं ऐसा जानता हूँ कि वो प्रेम से जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनका नाम का कीर्तन करते हैं, उनको कुछ ऑफर करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो जैसे ही हम उनकी कुछ सेवा करते हैं तो वो प्रेम से, और कैसे करते हैं, प्रेम से, प्रेम से जैसे ही हम उनकी सेवा करते हैं वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते ही रीति। और जिसके हृदय में जैसी जैसी भी प्रीति होती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में कहते हैं कि जो जैस भावना से मेरी शरण में आता है, मैं उसका वैसे ही उसका उपकार करता हूँ, परोपकार, उसका उपकार करता हूँ। ऐसी शिव जी ने कह रहे हैं, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु ते हैं प्रकट सदा ते ही रीति। और प्रभु जो है उसी रीति से वहां प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये सब प्रेम पूर्वक होना चाहिए, भगवान गीता में कहे भी हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे। वहां पे भगवान कह रहे हैं ये माम उपयांति थे, वो मेरे पास आ जाता है जब वो प्रीति से मेरा सेवा करता है, मेरे भजन करता है। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आता है। और यहाँ पे शिव जी क्या कह रहे हैं कि जब हम भजन करते हैं, जब हम प्रेम के साथ भजन करते हैं, तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। इसमें शिव जी और भी कृपा दे रहे हैं भगवान की, कि भगवान स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं, हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आदेश, शिव जी का जो उपदेश है कि हम जिस भी स्थिति में हो, कहीं पे भी हमें वहीं पर ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और उसके लिए हमारे को कहीं पे भी हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि शिव जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, कि जो भगवान श्री हरि हैं वो सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। जैसे ही हम उनका भजन करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तो वो वहीं पर ही प्रकट हो जाते हैं। और इसका अर्थ ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कर लेना चाहिए हमारे को कि अब हम मंदिर ही आना बंद कर दें, कि अब तो हमें पता है कि शिव जी का हमने उपदेश सुन लिया है शिव जी का, कि जहाँ कहीं भी हम हैं वहीं पर ही रहते हैं। ये उस समय है कि जब हम बहुत दूर हैं, कहीं हम मुसीबत में हैं, किसी भी स्थिति में हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन मंदिर हमारे को नियमित रूप से, अगर हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे स्वास्थ्य में हैं, हमारा तो कोई बीमारी नहीं है, तो हम मंदिर, हमें भगवान के दर्शन के लिए आना चाहिए। भगवान से मंदिर में, जब भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर में तो भगवान की कितनी प्रेम से सेवा होती है। भगवान की सुबह 4 बजे से ही भगवान की प्रेम से सेवा शुरू हो जाती है। तो भगवान वहां पे कितने स्वाभाविक रूप से प्रकट हैं, मंदिर में तो हमेशा प्रकट रहते हैं भगवान। और जगह तो भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मंदिर में 24 घंटे, सुबह से लेकर रात तक, रात को भी भगवान की सेवा के लिए शयन किया जाता है, उनको शयन भोग रखा जाता है, तो 24 घंटे लगभग सेवा चलती है भगवान की। तो मंदिर में कितने प्रेम के साथ भगवान की सेवा होती है, तो कैसे वो प्रकट ही है मंदिर में, तो भगवान सब जगह है ही वो। हम ये नहीं कर सकते हैं कि अब हम बिस्तर पे लेटे लेटे ही सुबह भगवान का नाम ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे को उठ के, जैसे महाराज कहते हैं कि मंगल आरती के लिए हमारे को हमेशा समय से उठना चाहिए। और प्रेम के साथ में जुड़ने के लिए भगवान का जो सबसे सरल और सुगम साधन है, जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से हम सबको उपलब्ध है, प्रेम से सुनने जुड़ने के लिए सबसे सुलभ साधन है कि हम जप करें भगवान के नाम का,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे श्रेष्ठ भजन की रीति है। और प्रेम से हम जब ये भजन करते हैं, तो कलयुग में इस महामंत्र का जप करते हैं, तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं वहां पर। गुरु महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि जैसे ही हम भगवान राम के नाम का स्मरण करते हैं, उसी समय वे वहां उपस्थित होते हैं। और इसलिए हमारी ये परंपरा है कि हमारे घरों में हम सब जगह भगवान राम के, श्री कृष्ण के चित्र लगा के रखते हैं, जिससे कि हमें हमेशा भगवान का दर्शन होता रहे और इस तरह हमारा शुद्धिकरण होता रहता है। महाराज कह रहे हैं कि भगवान की स्मृति रखने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, जैसे भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सब जगह सर्वत्र हैं। जब सर्वत्र हैं तो हम अपने घर में हर जगह भगवान के चित्र लगा के रखें, तो हमें उनके दर्शन करते ही हमारे को उनका स्मरण होता है और उनकी लीला का स्मरण होता है, उनके रूप का दर्शन होता है। जब ऐसा होता है तो उस भगवान के स्मरण से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। महाराज कह रहे हैं इस तरह हमारा शुद्धिकरण होता रहता है। और इससे भी महत्वपूर्ण है, गुरु महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमारे को ये जो महान प्रक्रिया दी है कि हम सुबह अपने काम और समय के अनुसार जल्दी उठें, और जल्दी मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 4:30 बजे से शुरू होता है, और कुछ भजन और कीर्तन करें। तो महाराज भी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, तो हम बिस्तर पर ही पड़े पड़े सब कुछ करते रहें। तो हमारे को पता है कि भगवान का नाम ले लेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे को सुबह समय से उठना चाहिए। महाराज की ये आज्ञा है, लेकिन हम अभी भी इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं है जो महाराज का आज्ञा है हमारे लिए। और महाराज से प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को आशीर्वाद दें कि ये महाराज का जो आदेश है कि हम सुबह 4:30 बजे ही उठ के मंगल आरती और कुछ भजन और कीर्तन कर सकें, इसमें हम सफल हो। क्योंकि अभी हमारा जो समय है वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। महाराज आगे कहते हैं, और एक बार हमें इसकी आदत हो जाती है तो ये बहुत आसान है। क्योंकि यदि आप जल्दी उठना है, आपको जल्दी उठना है, तो आप रात को जल्दी ही आराम कर लेते हैं। नहीं तो हम देर तक इधर-उधर की बातों में जगे रहते हैं। महाराज कहते हैं मंगल आरती ही हमारे जीवन का रक्षा कवच है। तो यही बात जो शिव जी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जहाँ भी हैं, उसी स्थिति में रहते हुए भगवान का भजन स्टार्ट करें, भगवान का कीर्तन करें। और वो कीर्तन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जैसे महाराज कह रहे हैं कि अगर हम सुबह 4:30 बजे उठ के वो ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करते हैं, तो वो हमारा रक्षा कवच है। तो जो रक्षा कवच ढूंढने के लिए सभी देवता लोग और गौ माता, जो पृथ्वी का रूप, पृथ्वी जो है गौ माता का रूप रखकर वहां पर आई है ब्रह्मा जी के पास में, और सभी देवता और ब्रह्मा जी स्वयं, वो सब जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं, वो सभी भगवान की ही प्रार्थना करने के लिए विचार कर रहे हैं। और जैसे शिव जी ने कहा कि भगवान सब जगह हैं और हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो अविनाशी हैं, उनका नाश कभी नहीं होता है। और जब हम ऐसे किसी एक महान पुरुष जो भगवान स्वयं है उनकी शरण में जाते हैं जो अविनाशी हैं, तो अब हम भी अविनाशी गुण को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा भी नाश बच सकता है। और नाश कैसे बच सकता है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं हम। तो जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की ये बात सुनी कि हमें कहीं भी वैकुंठ लोक या क्षीर सागर में जाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, या हम जिस भी स्थान में हैं वहां पर रहते हुए ही हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई ब्रह्मा जी को। और वो प्रसन्नता के विजय हमारे उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने फिर भगवान की प्रार्थना प्रारंभ की, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति आरंभ की। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वो सुंदर छंद में है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला,
करौ अनुग्रह सोई। अब ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो ब्रह्मलोक में ही है सभी लोग, तो वहां पे खड़े के हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। जय जय सुर नायक। तो भगवान की प्रार्थना हमेशा जय से ही शुरू होती है। महाराज हमेशा जय शब्द के बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान देते थे कि जय जो है, जब भगवान के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं तभी जय होती है, और वो भगवान की ही जय जयकार हो सकती है, और कोई दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसकी जय जयकार के लायक हो। तो जय जय सुर नायक। सुर नायक देवताओं के भी जो स्वामी हैं, जन सुखदायक, और अपने जन को सुख देने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। प्रणत पाल भगवंता, और जो जिनकी शरण में आते ही जो उसको पालन करते हैं, जैसे ही कोई उनकी शरण में आता है, उनकी प्रणत करता है, उनकी उनके शरण में ग्रहण करता है, वो उसका पालन करते हैं, ऐसे भगवान हैं। उनकी जय हो, उनकी जय हो। गो द्विज हितकारी, और गायों और ब्राह्मणों के जो हितकारी हैं, उनका जो हित चाहने वाले हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान गौ और ब्राह्मण के हित करने वाले हैं। जय असुरारी, और असुर असुरों के शत्रु हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, और सिंधु सुता जो लक्ष्मी जी हैं, सिंधु समुद्र से मंथन के समय में जो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, उसके जो प्रिय कंता, उनके जो प्रिय स्वामी हैं, उनकी जय हो, उनकी जय हो। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। और सुर और धरनी, पृथ्वी और देवताओं का जो पालन करने वाले हैं। इस समय पृथ्वी और देवता सभी लोग आए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, अपनी मुसीबत दूर करने के लिए, कि रावण का इतना आतंक है कि वो किसी को बैठने ही नहीं देता है, किसी को शांति से रहने नहीं देता है, किसी को सुखी नहीं रहने देता है। जैसे ही देखता है वो उठ के दौड़ता है और सबका विनाश कर देता है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, अद्भुत करनी, और आप अद्भुत कार्य करते हैं। मर्म न जाने कोई, लेकिन आपका कोई मर्म नहीं जानता है। भगवान कैसे अद्भुत कार्य करते हैं, इसका कोई मर्म नहीं जानता है। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जो ऐसे सहज कृपा करने वाले हैं, भगवान अकारण ही सब पे कृपा करने वाले हैं। सभी जीवों पर वो दया दिखाते हैं। कोई बचता है या नहीं भी बचता है, सभी को भगवान सूर्य का प्रकाश देते हैं, सभी को ऑक्सीजन देते हैं, सभी को खाने के लिए जो अन्न है वो सभी मिलता है, सबके लिए भगवान इंतजाम करके रखते हैं। तो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जो ऐसे जो दीन दयाल हैं, वो ही हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये भगवान के दिव्य गुणों का और दिव्य स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से ये और भी 4 हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे पढ़ेंगे ये। तो इस तरह से जब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में जब भगवान से प्रार्थना की, तो इस तरह से भयभीत और उनको दुखी देखकर स्वयं जो थे, उनकी स्नेह युक्त ये प्रार्थनाएं सुनकर उनको प्रसन्न हो गए, और बहुत ही गंभीर वाणी से उन्होंने, वहां पर आकाशवाणी हुई, उनके शोक और संदेह को दूर करने के लिए आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में उन्होंने, भगवान ने उन सबको आश्वासन दिया कि अब तुम सब लोग डरो नहीं। हे सिद्ध, हे देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं पवित्र सूर्य वंश में मनुष्य का रूप धारण करूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तो जब कश्यप और अदिति मुनि, कश्यप मुनि और अदिति माता ने जब तपस्या की थी, तो भगवान ने उनको वर दिया था, कि उन्होंने मांगा था कि हमें आपके जैसा पुत्र मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र होकर आपके परिवार में जन्म लूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। तो भगवान कह रहे हैं, हरिहं, मैं सारा तुम्हारा भूमि का जो भार है, पाप का जो भार है, वो सब हर लूंगा मैं। निर्भय हो देव समुदायी, तो सारे देव, हे समुदाय, देवों के सब सब देवों, तुम सब निर्भय हो जाओ। मैं मनुष्य के राजा के रूप में अयोध्यापुरी में अवतार लूंगा, वहां पर प्रकट होऊंगा। तो जैसे ही सभी देवताओं ने और सभी ने ये भगवान की भविष्यवाणी सुनी, या आकाशवाणी सुनी,
तो वो उनको सबको संतोष हो गया, सभी देवता संतोष हुआ और वो सभी देवता अपने अपने धाम को लौट गए। यहाँ पर लिखा है कि गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो जैसे ही ये ब्रह्म वाणी सुनी सारे देवताओं ने अपने कानों से, तुरंत फिरे, तुरंत ही वो लौट गए, सभी वापस चले गए, सुर सारे देवता वापस चले गए हृदय जुड़ाने के, और उनके हृदय में बहुत संतोष हो गया, वो सब संतोष को प्राप्त हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर एक भक्तों के लिए, हम सब भक्तों के लिए। और ये देवताओं में कैसा गुण है, देवताओं में कितना महान गुण है कि जैसे ही उन्होंने सुना, भगवान की भविष्यवाणी सुनी, भगवान की आकाशवाणी सुनी कि ये मैं अब अयोध्यापुरी में मनुष्य रूप में प्रकट होके तुम्हारे इस शोक और संदेह को, इस कष्ट को, सारे को, सबको दूर कर दूंगा मैं तुम्हारे, तो देवता लोग तुरंत ही भगवान की वाणी को मानकर उनको संतोष हो गया और वो सब वापस चले गए, क्योंकि उनको भगवान के वचनों में, भगवान की वाणी में पूरी श्रद्धा होती है। जो देवता जैसे मनुष्य होते हैं या देवता होते हैं या भक्त होते हैं, उनको भगवान की वाणी में पूरी श्रद्धा होती है कि भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सभी पापों से, सभी पापों, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो सभी पापों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो वे भरोसा नहीं करते, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते कि भगवान कैसे हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें कहीं दिखते नहीं है। उनको, देवताओं को भी कहीं भगवान नहीं दिख रहे थे, उनको भी केवल वाणी ही सुनाई दे रही थी। हम भी भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत से या रामचरितमानस से भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। तो हमारी श्रद्धा भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए जैसे देवताओं की होगी। एक बार उन्होंने सुना और उनको संतोष हो गया और वो सब अपने अपने घरों को लौट गए। देवताओं ने एक बार भी ऐसा प्रश्न नहीं किया कि आप कब उत्पन्न प्रकट होंगे, टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय में बाद आएंगे, कितने समय हमें अभी कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस बात को मान लिया कि भगवान ने जो कहा है उसका पालन होगा। जबकि रावण अभी जीवित है, रावण अभी मरा नहीं है, लेकिन उन्होंने मान लिया कि रावण भी मर गया है, क्योंकि उनको संतोष हो गया। नहीं तो संतोष का क्या काम है, अगर रावण अभी जीवित है तो देवताओं को कैसे संतोष हो सकता है कि अभी भी रावण उनको सताएगा जैसे ही वो वापस जाएंगे कहीं अपने अपने घरों में। लेकिन उनको संतोष हो गया, उनको ये मान लिया कि रावण मर गया है उनकी तरफ से, क्योंकि भगवान ने ये भविष्य घोषणा कर दी थी कि मैं अब जब मनुष्य रूप में प्रकट होके जल्दी तुम्हारे कष्टों को हर लूंगा। लेकिन जो सामान्य लोग हैं या हम जैसे जो अभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमको इतना जल्दी से भरोसा नहीं होता है भगवान की बात पे। हम सोचते हैं कि अभी पता नहीं भगवान आएंगे नहीं आएंगे, हम कोई दूसरा उपाय सोचने लगते हैं। जैसे ही लगता है कि मैंने अभी भजन किया है, अभी मैंने कुछ सेवा की है, तो मेरा जो कार्य है वो जल्दी से सिद्ध हो जाना चाहिए, उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है। जबकि भी भगवान प्रकट होंगे तो कितना समय लगेगा रावण को वध होने में, ये कुछ नहीं पता है देवताओं। लेकिन देवता संतोष हो गया उनको, देवताओं को, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्तों में से हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों का ये लक्षण है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि भगवान मेरी रक्षा करने का वचन दे रहे हैं, कौनते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, कि भगवान वचन दे रहे हैं कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता है, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ये तो सामान्य लोग क्या करते हैं कि अभी मेरी योजना के अनुसार से भगवान काम नहीं कर रहे हैं, मैंने अभी भगवान की सेवा की है, मैंने भगवान का भजन किया है, मेरा ये कार्य तुरंत सिद्ध हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि अब मुझे भगवान को छोड़ के किसी और के पास जाना चाहिए, ये कार्य भगवान नहीं कर सकते हैं, मुझे किसी और की शरण में जाकर चले जाना चाहिए, किसी देवता की शरण में जाना चाहिए, किसी ज्योतिष की शरण में जाना चाहिए। लेकिन देवताओं का और भक्तों का जो गुण है वो यहाँ पे विशेष रूप से दिखाया है कि भगवान की वाणी सुनकर सभी देवताओं को संतोष हो गया और वे तुरंत लौट गए। उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि कब आएंगे भगवान आप, कितना समय लगेगा हमारी मुसीबत दूर होने में। हम प्रश्न करने लगते हैं भगवान से कि अभी हमारे को कितनी देर लगेगी, कितनी देर मुसीबत है, हम झेलेंगे ये, इतने सालों से हम कष्ट में हैं, इतने समय से हम मुसीबत में हैं। लेकिन देवता और भगवान के भक्तों का ये विशेष गुण है। इस तरह से जब देवता लोग चले गए, उधर महाराज दशरथ और जो उनकी रानियां थी अपने अपने महल में थे अयोध्यापुरी में, तो उनको कोई, महाराज को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था अपने गुरु की सहायता से। और उसमें जो उनको अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उसमें अभिष्यान, जो यज्ञ का जो प्रसाद दिया था, उसमें उसको उन्होंने अपनी रानियों को अपने महल में ले गए, अपनी रानियों को बांट के, क्योंकि उसमें बोला उन्होंने कि आपका जो
रानियां हैं उनको आप ये जाके बांट दीजिए, जो ये चरु है इसको बांट दीजिए, और जैसे ही जितना जितना आपकी इच्छा हो, जैसे जैसे ये अभी आप बांट दीजिए। तो महाराज जब अपने महल में आके अपनी रानियों को कौशल्या, उसके उन्होंने दो भाग किए, एक भाग कौशल्या माता को दिया और जो आधा भाग बचा था उसके फिर दो भाग किए, उस दो भाग में से एक केकई माता को दिया, फिर दूसरा जो चौथाई भाग बचा था उसके फिर दो भाग किए, उस दो भाग को फिर माता कौशल्या और केकई के हाथ से सुमित्रा माता को दिलवाया, उनको प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद से सुमित्रा माता को दिलवाया। तो इस तरह से जब वो सब चारों तीनों रानियों ने ये अभिषान का प्रसाद ग्रहण किया और उनको सबको गर्भ धारण हुआ, तो भगवान ने जैसा कि आकाशवाणी में कहा था कि वो दशरथ महाराज के घर में जन्म लेंगे। तो लेकिन जैसे ही जब भगवान ये प्रकट हुए, भगवान जब गर्भ में आए, तो उसका वर्णन है बहुत सुंदर रामचरितमानस में कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कि जिस दिन से भगवान माताओं के गर्भ में प्रवेश किए, इस चरु के माध्यम से, इस भविष्य के माध्यम से, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। कि भगवान के प्रकट होने का, भगवान के अपने हमारे अपने जीवन में भगवान को प्रवेश करने का, भगवान की शरण में रख जाने का, या भगवान को अपने घर में अपने प्रकट होने का हम जब अवसर देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो क्या अवसर होता है? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे लोकों में सुख संपत्ति छा गई। केवल दशरथ महाराज के महल में या अयोध्या में, या ऐसे नहीं कि किसी एक शहर में, एक देश में, ऐसे नहीं, सारे लोक में सुख संपत्ति छा गई। लोग गाते भी हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो वहां पर हम गाते हैं कि खेली अपने अपने घर के लिए गाते हैं हम, तो कि सुख संपत्ति घर आए, कि हमारे घर में सुख संपत्ति आ जाए, मेरे शरीर का कष्ट मिट जाए, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्या दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक, सारे लोकों में सुख संपत्ति छा गई है। यह गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि पूरे लोक में सुख और संपत्ति भर जाता है। लेकिन कब भर जाता है? जब हम भगवान राम के साथ अपना निजी संबंध स्थापित करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कि भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे सखा हैं, या भगवान हमारे हम भगवान के दास हैं, या भगवान हमारे प्रिय हैं। भगवान के साथ जो संबंध है कि हम उनसे मित्र भाव में, उनसे वात्सल्य भाव में, उनसे प्रेमी के भाव में, या उनसे सेवक के भाव में, जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं है, तब तक भगवान ये सुख संपत्ति से हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे घर में या हमारे समाज में, हमारे परिवार में सुख संपत्ति होगी। जब हम भगवान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तभी हम सुख संपत्ति से हमारा पूरा जीवन, हमारा ही नहीं, पूरे लोगों का जीवन भर जाता है, पूरे समाज में ये सुख संपत्ति भर जाती है। खाली गाने से कि ओम जय जगदीश हरे गाने से ये सुख संपत्ति नहीं आएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हरि गर्भ ही आए। तो जब जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे हमारे राजकोट में मंदिर हैं, या और भी सभी जहाँ भी मंदिर हैं, जो भी विष्णु के मंदिर हैं, उनमें जहाँ भी विष्णु भगवान की शिव विग्रह स्थापित होते हैं और उनकी सेवा की जाती है, उसको गर्भगृह ही कहा जाता है उसको भी। तो भगवान उस गर्भगृह में रहते हैं, और उस गर्भगृह में भगवान की सेवा बहुत ही प्रेम के साथ में और बहुत ही ऐश्वर्य के साथ में की जाती है। उस गर्भगृह में सेवा भगवान को सुबह से लेके भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान को भोग ऑफर किया जाता है, भगवान को पुष्प ऑफर किए जाते हैं, और तरह तरह का श्रृंगार कराया जाता है भगवान को। तो इसी तरह से जब हम अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में भगवान को मुख्य स्थान रखेंगे, भगवान को मुख्य स्थान देंगे, और भगवान को अपने घरों में स्थापित करेंगे, उनको विराजमान करके उनकी सेवा करेंगे, तभी हमारा जीवन जो है वो सुख संपत्ति से भर सकता है। कौशल्या माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया, तो वो सकल लोग सुख संपत्ति छाए, तो सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। और हम अगर अपने घरों में भगवान की सेवा स्थापित करते हैं, भगवान को चित्र के रूप में, भगवान के विग्रह के रूप में, किसी भी रूप में हम भगवान की सेवा स्थापित करते हैं, और वो महाराज कहते हैं कि हमारे को अपने घर में मुख्य स्थान में, जैसे गर्भ जो है वो किसी भी शरीर का मुख्य स्थान है,
तो इसी तरह से हमारे को अपने घर के मुख्य स्थान में भगवान को स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं ऐसे कोने में किसी ऐसे आले में भगवान को स्थापित कर दें। महाराज एक कहीं विदेश का अपना अनुभव बताते थे कि किसी घर में गए थे, तो उन्होंने अपने जिसके घर में गए थे महाराज, उन्होंने बोला कि हम आपको अपने डांसिंग कृष्णा के दर्शन कराएंगे। हमारा जो कृष्णा है वो डांसिंग कृष्णा है। महाराज ने कहा तो बहुत अच्छा है, हम ऐसे भगवान के जरूर दर्शन करेंगे। तो वो महाराज को ले गए दर्शन कराने के लिए अपने मंदिर के। तो वहाँ मंदिर कहाँ था उनका, उन्होंने वॉशिंग मशीन के ऊपर मंदिर लगाया हुआ था। तो जब डांसिंग किस लिए नाम रखा था उन्होंने कि जब वॉशिंग मशीन चलती थी तो भगवान डांस करते थे। महाराज ने कहा ऐसे नहीं हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए कि हम स्थान है वो मुख्य स्थान होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य स्थान में अगर हम भगवान को गर्भगृह में जब स्थापित करते हैं तो सारे लोग सुख संपत्ति से छा जाते हैं। तो इस तरह से जब समय हुआ, जब समय पूरा हुआ तो भगवान के प्रकट के जो आज का समय है कि आज रामनवमी है, जैसे तो आज का जो समय आया जब भगवान प्रकट होने के लिए तैयार थे, तो उसी समय जो श्लोक इसमें चौपाई है ये, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इस तरह से जब भगवान के लिए समय प्रकट होने का समय हुआ, तो जैसे श्रीमद् भागवत में देखते जब भगवान कृष्ण के प्रकट होने का समय होता है तो सारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, सब बिल्कुल सीधे अच्छे अपने अपने अच्छे सबसे अच्छा जो उनका जो स्टार्स का जो ग्रहों नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वो स्थित हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि भगवान वो अपने को सुख दे, अपने को बढ़ाई देने के लिए वो ग्रह नक्षत्र है वो, ऐसा नहीं है कि भगवान जो जन्म ले रहे हैं इसलिए वहां पे उस समय ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं। वो ग्रह नक्षत्र भगवान जब भी प्रकट होते हैं, जैसे ही हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वही नक्षत्र सब शुभ होने शुरू हो जाते हैं हमारे जीवन में भी। तो इसी तरह से जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सब कुछ, योग लगन ग्रह जो वार है, जैसे आज बुधवार है, या ऐसे लोग देखते हैं कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा वार अच्छा है और तिथि कौन सी अच्छी है। सकल भय अनुकूल, ये सब अनुकूल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, क्योंकि राम का जो जन्म है वो सुख का मूल है। वहां उधर रावण तो जो था वो धर्म को निर्मूल करने में लगा हुआ था, लेकिन जो राम का जन्म है, जैसे महाराज ने कहा कि जब तक हमारे जीवन में हम राम को स्थान नहीं देंगे तब तक हम रावण से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो सुख का मूल है। वो उस जड़ को बचा के रखते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो जड़ को, सुख की जड़ को बचा के रखते हैं। और सभी, ऐसा नहीं है कि कोई जो चर प्राणी है वही उन्हीं को सुख होता है। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, जो राम का जन्म है वो सुख का मूल, सुखों की खान है, सुखों की जड़ है। सभी ये बहुत सुंदर चौपाई है, इसको हम दो चौपाई और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा समय हो रहा है। इसमें रामचरितमानस में भी ये वर्णन है कि जो नौमी तिथि के दिन में भगवान का वर्णन जन्म हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। ये आज के दिन का वर्णन है इसमें कि कैसा क्या दिन था उस दिन, नौमी तिथि। जैसे आज रामनवमी है तो भगवान नौमी तिथि ही है वो भगवान के जन्म की। जैसे जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। तो भगवान राम जो है नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और इस नाम का नाम जो ये चैत्र मास है, ये चैत्र मास चल रहा है, इसका मधुमास, बहुत ही सुंदर नाम है ये। मधुमास किस लिए है कि मधुमास इस महीने में हम जानते हैं बसंत ऋतु अभी चली रही है, बसंत ऋतु का ही प्राकट्य है अभी पिछले 1-2 महीने से। तो इस समय में सबसे ज्यादा पुष्प खिलते हैं।
तो ये मधुमक्खियों के लिए सबसे ज्यादा मधु इकट्ठा करने का समय होता है, क्योंकि सारी जगह सब जगह पे पुष्प खिले हुए हैं, सारे सृष्टि पुष्पों से भरी हुई है। तो मधुमास, इसका नाम ही मधुमास है, बहुत ही मीठा। सब शहद, चारों तरफ से मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर करके और वो शहद अपने छत्तों में भर लेती हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष है ये। अभिजित और अभिजित मुहूर्त है, हरि प्रीता, और जो हरि को बहुत ही प्रिय है, भगवान श्री हरि को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को ये अभिजीत मुहूर्त बहुत ही प्रिय है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और मध्य दिवस दोपहर का समय है। अब दोपहर का समय है तो यहाँ पे लिखा है अति शीत न घामा, ना तो अति शीत है, ना तो अति बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है, और ना अति घामा, बहुत अति धूप भी नहीं है, घाम भी बहुत तेज नहीं है। कोई कह सकता है कि ये मध्य दिवस में तो घाम वैसे बहुत तेज होता है और इस समय अप्रैल के महीने में बहुत तेज होता है, लेकिन विशेष रूप से हम देखें तो आज, कल कुछ रात को थोड़ी बारिश हुई, तो आज का दिन विशेष रूप से ऐसे ठंडा हो ही गया है। भगवान राम के जन्म के अनुकूल जो वर्णन श्री रामचरितमानस में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो कम से कम ऐसा वातावरण हो गया है कि दिन में उतनी तेज धूप नहीं थी, और जिस समय भगवान प्रकट हुए तो उस समय तो धूप, जो सूर्य देव है वो अपना ताप अपने भगवान की सेवा के लिए उसको कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और पवित्र समय है, और समय कैसा पवित्र है, सारे लोगों को विश्राम, विश्राम कर दिया है, शांति देने वाला है, सारे लोगों को शांति देने वाला है। और हम राजकोट के मंदिर में देखते हैं कि जो इतना सुंदर डिजाइन उसमें बनाया गया है कि राजकोट के चारों तरफ झरोखे लगे हैं, तो उस मंदिर में तो वैसे ही अंदर जब हम जाते हैं तो हमें याद है कि जब हम 2 साल पहले इस समय पे वहां पर उपस्थित थे तो सभी को याद होगा कि वहाँ अंदर, मंदिर के अंदर बिना एयर कंडीशन चलाए हुए ही शीत, इतना मौसम जो है अंदर का जो वातावरण है वो इतना ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ झरोके लगे हैं और उसकी वजह से वायु का जो प्रभाव है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है अंदर। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग है वहाँ पर, और एयर कंडीशनिंग इसलिए भी है क्योंकि भगवान राम वहाँ पर प्रकट है, भगवान वहाँ पे, राम वहाँ पे विराजमान है। तो अति शीत न घामा, बहुत तेज धूप वहाँ पे नहीं हो सकती, बहुत तेज गर्मी वहाँ नहीं हो सकती है। और उस समय शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही है, देवता लोग हर्षित हो गए हैं और संतों के मन में बड़ा चाव हो गया। सारे वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह पनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। तो ये जो समय वहां पर आया, तो सारे जो प्रकट होने का समय, भगवान अभी प्रकट नहीं हुए हैं, अभी ये समय, ये तिथि, ये वार सब आ गया है, लेकिन अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। तो उससे पहले, भगवान के प्रकट होने से पहले ही जो सारे देवता हैं ब्रह्मा जी को साथ ले लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी से पास आके उन्होंने प्रार्थना की थी और भगवान ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रकट होंगे। तो अभी वो सभी देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास आए और वो सभी ब्रह्मा जी के साथ में जाकर फिर से वहां पे भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं भगवान के साथ में। सो अवसर विरंचि चब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संग कुल सुर जूता, गावही गुण गंधर्व बरूथा। तो जैसे उन सबको मालूम हुआ कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, तो वे सब भगवान ब्रह्मा जी के साथ में सब देवता वहां पर आए। चले सकल सुर साजी बजा विमान, अपने अपने जो विमान थे, अपने अपने जो उनके देवताओं के जो विमान है वो सब साज, सब सजा सजा करके उसमें सब में फूलों को भर भर के वो अयोध्यापुरी के ऊपर ही प्रकट हुए। वो सारे के सारे देवता वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने बरसही सुमन सुमंजलि साजी, गगही गह गही गगन दुंदुबी बाजी। तो सारे जो देवता हैं वो हाथों में भर भर के जो स्वर्ग लोक से पुष्प लेके आए हैं, तरह तरह के पुष्प लेके आए हैं, वो सब उन्होंने वहां पे भगवान को ऑफर करने शुरू किए। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए लेकिन वो पुष्प बरसाने लगे हैं और घमाघम नगाड़े बजने लगे हैं। सभी देवता मुनि और नाग स्तुति करने लगे हैं और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे हैं। तो सभी देवता जो लोग हैं, स्वर्ग लोक से, ब्रह्म लोक से और ऊपर के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से लोग अपने अपने लोगों से भगवान के लिए भिन्न भिन्न सेवाएं लेके आए हैं, आभूषण लेके आए हैं। तो वो सब वहां पर राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कथा में कि वो सब उन्होंने अयोध्या में अदृश्य रूप से सब भर दिया उनके खजानों में, जहाँ पे भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो दशरथ महाराज के जितने भी जो
कोष गृह है, जो सारे उनके खजाने हैं, उन सब में उन्होंने जो उपहार लाए थे वो सब भर दिए अदृश्य रूप से, कि भगवान को जब बड़े सेवा होगी, भगवान की जब सेवा होगी अयोध्या में, तो वो उन सबको धराए जाएंगे वो। तो इस तरह से सभी देवता अपने विमानों से भर भर के लाए हैं। तो हमारे लिए भी इसमें ये शिक्षा है कि रूपा जी कहते भी थे कि जब भी हम मंदिर आए, भगवान के दर्शन के लिए आए, भगवान के विग्रह के सामने जाएं, तो हमारे को कुछ भगवान को ऑफर करना चाहिए, हमें कुछ फल लेके जाना चाहिए, कुछ फूल लेके जाना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार हमारे को लाना चाहिए। और हम यहाँ पर देवताओं से भी सीख सकते हैं कि देवता लोग अभी भगवान के दर्शन के लिए, जब भगवान प्रकट होने वाले हैं उससे पहले ही आए हैं, तब वो सब अपने उपहार भर भर के लेके आए, अपने विमानों में भर भर के लेके आए। तो हम सब लोगों को भी जैसे ही हम जाएं, मंदिर जाना हो हमारे को, तो हम भगवान के लिए हमारे को उपहार लेके जरूर जाना चाहिए। रूपा जी जब एक बार न्यूयॉर्क में ये ऐसा उन्होंने सबको बोला, तो एक व्यक्ति जो बहुत ही नशे में था उस समय, ड्रग के बहुत ज्यादा नशे में था, वो बाहर गया और बाहर से वो कुछ खरीद के लाया, और मंदिर के बीच में प्रभुपाद की क्लास चल रही थी, वो वैसे ही लड़खड़ाते हुए अंदर गया और जाके टॉयलेट में रख के फिर वापस चला गया मंदिर से बाहर। तो बाद में जब देखा तो पता लगा कि वो, जैसे प्रभुपाद ने बोला था कि हमें मंदिर आए तो कुछ सेवा करनी चाहिए, तो उसको और तो कुछ समझ में नहीं आया, टॉयलेट पेपर, मंदिर का जो टॉयलेट था उसके उसमें लाने के लिए वो टॉयलेट पेपर लेके आए थे, और वहां पे वो लगा के वो चले गए वहां से। तो ये सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ, जब भी हम मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने प्रकट होते हैं, तो खाली हाथ हमको नहीं जाना चाहिए। हम भी, और ये परंपरा हमारे घरों में भी है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं या घर के लिए कुछ लेके जाते हैं। ये परंपरा है। और भगवान के सामने जा रहे हैं तो ये लिखा है कि अपने अपने विमानों में भर भर के उपहार लेके आए थे वो। हमारे को भी ऐसे ही अपने, हम जब गाड़ियों में जाते हैं या हम किसी सवारी से जाते हैं, तो हमारे को भगवान के लिए उपहार लेके जाने चाहिए। तो इस तरह से ये सब विनती करके सब देवता लोग जब चले गए, उस समय भगवान प्रकट हुए। यहाँ पे लिखा है, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। जब सारे के सारे देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने धाम को वापस चले गए, तब जगन निवास भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, जो कि अखिल लोक को, सारे सारे लोगों को शांति देने वाले हैं। जय जगन निवास भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये बहुत सुंदर छंद है, इसको गा के हम कथा को इसके बाद विराम करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, इसको हम जल्दी से पढ़ देते हैं अर्थ इसका, और समय हो गया है पूरा। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे
और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन छहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। क्योंकि अभी तक भगवान जो थे वो चतुर्भुज रूप में अपने चारों हाथ भुजाओं में आयुध के साथ में प्रकट हुए हैं, तो माता को अभी उनके साथ में वात्सल्य भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो माता उनको भगवान मानकर ही उनकी स्तुति कर रही हैं। जैसे इसमें देखा हमने कि कह दुई कर जोरी, जो कौशल्या माता है दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रही है। लेकिन भगवान जो प्रकट हुए हैं वो वात्सल्य प्रेम का आनंद लेने के लिए प्रकट हुए हैं और माता को भी वात्सल्य का आनंद देना चाहते हैं। तो जब भगवान ने उनको अपने उनके पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताया कि कैसे आप लोगों ने ये तपस्या करके मेरे को पुत्र रूप में पालन करना चाहते थे, और उनको माता माता कहने शुरू किया, तो भगवान की ही योग माया शक्ति से माता फिर वो सब भूल गई। आखिरी इसका जो छंद है वो, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। माता की वे बुद्धि बदल गई। जो माता की बुद्धि उनके ऊपर ऐश्वर्य की और अभी सेवा भाव की हो रही थी, उनके दोनों हाथ जोड़ के वो प्रार्थना कर रही थी, तो माता की वो बुद्धि भगवान की बातों से, भगवान की योग माया से बदल गई और उनमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। तब वे फिर बोली, हे तात, हे पुत्र, यह छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम सुख अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमा चाहते हैं ये यह चरित जे गावही हरिपद पावही, ते न परही भव कूपा। तो ये चरित्र को, भगवान के चरित्र को गाने का सबसे बड़ा महत्व है। और इसलिए प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने जो, प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन की परंपरा की नींव रखी है वो इस चरित्र के गान पर ही रखी है। इसलिए प्रभुपाद शुरू में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन ही गाया करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने इस पूरे इस्कॉन की जो नींव है वो इसी बात पे रही है कि भगवान के नामों का गुणगान करना है, माना भगवान के चरित्र का गुणगान करना, नाम का गुणगान करना है, रूप का गुणगान करना है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, मतलब उनको
भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त होता है, या उनको भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान का गोलोक धाम प्राप्त होता है, और फिर इस संसार रूप में नहीं गिरते हैं, इस जन्म मृत्यु के सागर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं फंसते हैं। ये चरित्र ये गाँव है। महाराज हमेशा इस गाने के ऊपर ही, श्लोकों को गाने के लिए, भजन को गाने के लिए महाराज हमेशा जोर देते थे, और सबको कहते थे कि ये मैं 80-90 साल की आयु में इतना भगवान के नाम का श्लोकों को इतने अच्छे से वाइब्रेट कर सकता हूँ, तो तुम लोग तो सब अभी यंग लोग हो, हम सब लोगों के लिए कहते थे महाराज, तुम सब अभी यंग लोग हो, तुम लोग क्यों नहीं प्रेम के साथ में और भाव के साथ में क्यों नहीं गाते हो भगवान के श्लोकों को, सही उच्चारण के साथ में, सही शब्दों के साथ में, सही मात्रा के साथ में क्यों नहीं गाते हो। तो गाने का बहुत ही महत्व है हमारी परंपरा में भी, और शास्त्रों के आधार पर ही जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे आचार्य हैं, उन्होंने ये सब जो नियम बनाए हैं, श्लोकों को गाने का है, भजन को गाने का है, कीर्तन को गाने का है, ये सब इसी आधार पर है कि इनको हम गाते हैं। महाराज कहते थे कि भले ही हमारे को भी श्लोकों का अर्थ समझ में ना ही है, लेकिन जब हम गाते हैं तो उसके संस्कृत के जो शब्द हैं वही हमारा चित्त शुद्ध कर देते हैं, और अगर हमको अर्थ अच्छे से मालूम है तो और भी अच्छा उसका प्रभाव होता है। और भगवान के नाम के महिमा का वर्णन स्वयं अभी ये वैसे भगवान का जन्म हुआ है, इसमें इस जन्म के समय पे ही भगवान जब दशरथ महाराज को ये खबर मिली, ये सूचना मिली कि भगवान कौशल्या माता के और उनके आपके पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वो जानते थे कि ये भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि उनको उनके गुरु ने बोला था कि आपके घर में भगवान अपने अंशों सहित अवतार लेंगे। तो वो कहते हैं, दशरथ महाराज जी कहते हैं कि जब उनको ये समाचार मिलता है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ये दशरथ महाराज भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं कि जानकर नाम सुनत, जिनका नाम सुनते ही सारा शुभ हो जाता है, सब कुछ शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में जो प्रकट हुए हैं वो प्रभु मेरे घर में प्रकट हुए हैं, जिनके नाम सुनते ही सब जगह शुद्ध हो जाता है। तो हम सब भी अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, हम सब तो सुख सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं हम सब, लेकिन उसका उपाय क्या है, जैसे कि यहाँ पे महाराज बता रहे हैं, और हम यहाँ पे श्री रामचरितमानस में इसमें सुन रहे हैं। इसके आधार पर हम क्या है कि जब तक हमारे जीवन में राम का प्रवेश नहीं होगा, भगवान श्री राम का प्रवेश नहीं होगा, उनके नामों का हम कीर्तन नहीं करेंगे, उनके जो भजन है, उनकी जो कीर्तन है, उनकी जो सेवा है उसमें हम संलग्न नहीं होंगे, उनके साथ कोई अपना संबंध, निजी संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम रावण से नहीं बच सकते हैं, और हमारे जीवन में, हमारे समाज में सुख संपत्ति नहीं आ सकती है। तो हम जो सकल ये सुख संपत्ति चाहते हैं, जैसे कि पहले कहा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, कि जिस दिन से हरि गर्भ में आते हैं, जिस दिन से हमारे घर में आते हैं, जिस दिन से हमारे जीवन में आते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में सुख और संपत्ति छा जाती है। तो आज रामनवमी के अवसर पर हम श्रील गुरुदेव से, श्रील प्रभुपाद से और सभी वैष्णव भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हम ये जो आदेश है, जो उपदेश है, इसके पालन करने में हम सक्षम, और हम सभी ये भगवान के उपदेश का, भगवान के नाम का, भगवान की सेवा का पालन कर सकें, और इससे जो हमारे जीवन में सुख और शांति है, और सुख शांति ही नहीं है, उसके अलावा जो भवकूप है, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये है चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। तो इस भवकूप से भी हमारी रक्षा होगी, और हमारे को हरिपद, हमारे को वैकुंठ में, भगवान के चरणों में भी वास मिलेगा, भगवान के धाम में भी जाने का अवसर मिलेगा, अगर हम भगवान की सच्ची भक्ति कर पाते हैं तो। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद रामचरितमानस की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हमारी त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा, हमारी भाषा पर उतना पकड़ नहीं है, उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, तो जैसे भी हम इसमें से पढ़ के बोल पाए हैं उसमें भी हमारी बहुत त्रुटि होती है, हम जानते हैं। उसके लिए आप सभी लोग क्षमा करेंगे। यहाँ पर सभी भक्त लोग हैं, बड़े बड़े वैष्णव हैं, जिनका भाषा पर पूरा ज्ञान है। हम इसमें सक्षम नहीं है हम इसमें इस भाषा को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर था और बहुत ही सुंदर भाषा थी। भाषा का या उसका कोई प्रश्न ही नहीं था, आप जो बोले वो सीधा हृदय में ही उतरा है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बहुत अच्छा वर्णन किया आपने श्री रामचंद्र जी के अवतार। मतलब यहाँ हम अपने जीवन में उसको उनको कैसे ला सकते हैं, उनके चरित्र का वर्णन और गुणगान जितना करें, उनका नाम और गुण का जितना कीर्तन करेंगे प्रभु जी, उतना अच्छा होगा। तो महाराज जी का बहुत अच्छा एक भजन था ना प्रभु जी, तो एक राम राजमणि सदा विजयते। जी जी जी। वो बहुत अच्छा। वो एक श्लोक है प्रभु जी, वो भी राम रक्षा स्त्रोत में है वो श्लोक। आप गा रहे हैं उसको? नहीं, मैं खोज रहा हूँ उसको अभी। मैं अगर होगा तो मैं अभी गाता हूँ, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मेरे 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 सामने है वो, अगर आप। हाँ बिल्कुल, गाइए गाइए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलय सदा भवतु मे। भो राम माम् उत्तर, भो राम माम् उत्तर। जय महाविष्णु स्वयं महाराज की जय। आई थिंक ये महाराज बोल रहे थे बचपन में उन्होंने सीखा था जब वो जी जी। संस्कृत। इसमें असल में वो भगवान के राम की जो विभक्तियां होती है संस्कृत में, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें भगवान की राम की जो 7 विभक्तियां होती हैं, वो 7 विभक्तियों में इसमें उनका वर्णन है। जी, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्णा भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी और की कोई कमेंट या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं अभी आपको याद ही कर रहा था कि आपका इस भाषा पे पूरा अधिकार है, हम तो इसमें नहीं नहीं प्रभु जी, अधिकार किसी का कुछ भी नहीं है कहीं भी। और आप तो रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं। आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, और खास तौर से श्री रामचरितमानस के माध्यम से। हम भी बचपन से रामचरितमानस पढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आता है। जितनी बार भगवान की लीलाओं को जितने भक्तों के मुख से सुनिए, उतनी बार नवीनता दिखाई देती है। हम तो अचंभित रहते हैं कि अभी तक ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं है, हमने ये क्यों नहीं सुना। रोज कुछ न कुछ नया दिखाई देता है। यही भगवान की लीला है और यही माधुर्य है कथाओं का। और आपने आज इस शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के जीवन से उनके गुणानुवाद किए, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और इसी तरह से अभी इसके पहले जब आपने काक भुसुंडी जी की कथा सुनाई थी, तो मुझे उस कथा को याद किए हुए बहुत समय हो गया था। मतलब शायद बचपन में जब कभी मैं रामचरितमानस पढ़ा करता था तो उस समय सुना था, उसके बाद फिर माया में भटक गया था, तो बहुत दिनों तक वो खोया ही रहा। फिर आपसे सुनने को मिला इतने समय के बाद, बड़ा आनंद आया। तो थैंक यू प्रभु जी, हम लोगों को भगवान श्री राम के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से भगवान श्री राम की भक्ति हृदय में उजागर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ कहना नहीं था, पर हमने सोचा कि आपका आशीर्वाद लेते चले। मैं तो आपका हरे आशीर्वाद लेने के लिए अभी याद ही कर रहा था कि आप प्रकट हो गए हैं सामने, बहुत अच्छा हुआ ये प्रभु। हम तो सांसारिक आदमी है, क्या करें, ऑफिस में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, लेकिन कथा का मोह नहीं छोड़ पाते हैं, तो जी। उसको भी लगा लेते हैं, सुनते ही रहते हैं। ये संसारी व्यक्ति का ये लक्षण भी है ना, संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, संसारी व्यक्ति संसार में रहता है। ये भक्त का लक्षण है कि ऑफिस में होते हुए भी वो भगवान की तरफ उसका ध्यान रहता है। ये गुरु महाराज की कृपा है और आप सब भक्तों का आशीर्वाद है। इसी तरह से ये लालसा जो है मन में बनी रहे, सदा कभी लुप्त ना हो, इसीलिए प्रार्थना करते हैं हर समय, इसलिए कि कथा ही हम लोगों का जीवन होना चाहिए। जी। और वास्तव में कलयुग में कथा के माध्यम से ही हम सब भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है वास्तव में। ना हम कोई तपस्या कर सकते हैं, ना ज्ञान कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, उतनी बुद्धि ही है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इतना सुंदर मार्ग बताया हुआ है, और इस पर चल करके हम सबको अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो दुर्भाग्य ही होगा, पर फिर भी हमको अपना यदि पूरा प्रयास लगाएं तो इसमें संदेह नहीं है कि हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बस हमारे अपने प्रयास की आवश्यकता है, जी जी, और यही वो भी बात। अपने हाथ में। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रसन्न प्रभु जी का कहा है कि प्रभु जी इफ पॉसिबल गिव द भावार्थ। प्रसन्न प्रभु जी, आप किस श्लोक के अभी जो लास्ट में स्त्रोत बोला था उसके भावार्थ किसकी बात कर रहे थे? अगर आप लिख दे तो प्रभु जी। क्या क्या कह रहे हैं प्रसन्न प्रभु? अभी एट द लास्ट आपने जो गाया ना, जी, राम और यस, अच्छा भावार्थ। हाँ, उसका भावार्थ राम रक्षा स्त्रोत। मुझे भी प्रभु देखना पड़ेगा, इसमें भावार्थ इसमें है नहीं, तो महाराज के किसी लेक्चर में शायद महाराज ने कोई वर्णन किया है तो जी जरूर प्रभु जी। वैसे इसका थोड़ा हम सर्वेश्वर प्रभु की सहायता से मैं कुछ करता हूँ तो सर्वेश्वर प्रभु कुछ मदद करेंगे। रामो राजमणि सदा विजय थे। राम जो भगवान राम है वो राजाओं में मणि है, तो जितने भी राजा हैं उनमें सब में वो मणि के समान है। जैसे मणि होती है वो सबसे ज्यादा चमकने वाली और सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, तो ऐसी जो भगवान राम है वो सभी राजाओं में मणि के समान है। उनकी सदा विजय हो, सदा विजय थे। रामम रमेशम भजम, जो राम है रमेशम, भगवान जो शिव है, रमा के जो ईश भगवान शिव है वो भी उनका भजन करते हैं। रामम रमेशम भजे, रामेणा भी हता निशाचर चमू, और रामेण भगवान राम ने ही निशाचरों के समूह जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि हजारों रामचरितमानस में पढ़ते हैं, हजारों 14,000 12,000 समूह के समूह, निशाचरों के समूह का उनको अभी हता, उनको सबको नाश कर दिया, उनका सबका उनको सबको हत कर दिया उनको। रामाय तस्मई नमः, ऐसे राम को मैं नमन करता हूँ। रामान्नास्ति परायणम परतरम, और परायण मतलब राम के अलावा शरण लेने के लिए कोई और परतर, उनसे ऊपर का कोई तत्व नहीं है, उनसे अच्छा, उनसे परे कोई तत्व नहीं है। रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस में हम, ऐसे राम का मैं दास बनने की इच्छा रखता हूँ, ऐसे राम का मैं दास हूँ। रामे चित्त लय सदा भवतु में, मेरे चित्त में सदा राम बसे रहे, सदा भवतु में। हे रामे चित्त लया, मेरे चित्त में हमेशा लय रहे, मेरा चित्त भगवान राम में लय रहे। और भो राम माम उद्धरा, हे राम मेरा उद्धार करें, मेरे कल्याण करें। सर्वेश्वर प्रभु इसमें कुछ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, एकदम अच्छा सुंदर ढंग से आपने वर्णन कर दिया है। इसमें कुछ कहना नहीं है। महाराज से कभी सुना होगा ये तो, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा प्रभु जी महाराज का तो यानी महाराज से पर्सनली तो हमारा एसोसिएशन ही 2-4 बार का है, पर यह है कि उनके लेक्चर वगैरह से कभी हमने इसको तो नहीं सुना, इसलिए कि हमारा उसका भी संपर्क जो है सानिध्य बहुत कम है। तो मैं तो बहुत अभागा हूँ। एक महाराज से
महाराज का सानिध्य भी मुझे ठीक से नहीं प्राप्त हो पाया है, क्या करें। लेकिन आप जो सेवा महाराज के कर रहे हैं उससे तो सबसे ज्यादा सानिध्य आप जो भागवतम का जो आप अनुवाद कर रहे हैं वो महाराज के सानिध्य के बिना हो ही नहीं सकता है। जो महाराज हमेशा आपके हाँ, ये तो है, ये तो ध्रुव सत्य है। उस जी तरह से तो महाराज से मेरा रोज संबंध है, रोज संपर्क है। जी उनका आशीर्वाद तो हर समय है। ये इसको मैं अगर कहूँ नहीं तो ये मेरी कृपणता होगी, मेरी कृतज्ञता होगी। उसको मैं स्वीकार करता हूँ कि महाराज की कृपा तो है, इसमें दो राय नहीं है। बिना उनकी कृपा के कुछ हो नहीं सकता है। आपने सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर है महाराज। तो देखिए, हम भगवान राम के महाराज हमारे बहुत अनन्य भक्त थे जी और उनकी वाणी से, उनके हाव भाव से, उन हर समय वो भगवान राम की चर्चा किया करते थे। और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं, एक ही है। आप उसी परम तत्व को आप जिस भाव से स्मरण करना चाहें कर सकते हैं। हमारी भगवान राम के चरित्र में जो प्रैक्टिकल है वो उन्होंने करके दिखाया। भगवान कृष्ण ने तो इंस्ट्रक्शन दी है, भगवान राम ने वो सब कुछ प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके बिल्कुल सीधा सीधा शायद दिखाया। इसीलिए उनको ये अवतार लेना ही पड़ा था, जी जिससे कि हम साधारण लोगों को वो ये शिक्षा दे सकें। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र जो है वो थोड़ा सा कठिन तो है, इसलिए कि वो उनके तत्व को समझने के लिए थोड़ा हमको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र को समझने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा है वो। हमारे चूंकि बहुत हमारे भौतिक जीवन में उस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो इसलिए हम उसको अपने जीवन में आसानी से समझ सकते हैं, उसको कोरिलेट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनको समझने के लिए हमको उनके तत्व को समझना जरूरी होगा। बिना उसके तत्व को समझे हुए हम उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम की लीलाओं को समझने के लिए तत्व को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उन्होंने मानवीय लीला की है हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत स्वरूप को प्रकट करके लीला की है। भगवान श्री राम कभी भी अपने पूरे अवतार काल में ये स्वीकार नहीं किए कि वो राम भगवान है। वो दशरथ पुत्र राम ही अपना परिचय हर समय दिया करते थे। तो इसलिए वो ग्राह्य ज्यादा हो गया। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम चरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया, इतना, और एंड में राम रक्षा स्तोत्र का भी हमें अनुवाद समझा दिया, ताकि हम इजीली उसको महाराज जी ने कहा है वैसे याद भी कर सके और उसको समझ भी सके। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।